नमस्कार साथियों, जय भारत जय हिंद। आज के इस स्पेशल वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आपने टैगलाइन भी देख ही लिया होगा कि आज का स्पेशल वीडियो हम किस बात को लेकर फोकस करने वाले हैं। साथियों, मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था और बताया था कि आफ्टर 10+2 हम लोग किस किस तरह के प्रोफेशंस को चूज कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ एनडीए को लेकर के। एनडीए को लेकर के काफ़ी सारे सवाल होते हैं, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा जो नौजवान साथी एनडीए के थ्रू भारतीय सेनाओं में जाना चाहते हैं। ये वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ वो अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है, और अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर ये वीडियो आप वॉच कर रहे हैं, अगर ये आपके काम का नहीं है और अगर आपके मित्र के ये काम का आ सकता है तो आप इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो होते हैं हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम एक दूसरे को शेयर करते रहें। और अगर आपके लिए भी ये काम का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले एनडीए होता क्या है? एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप देखिएगा, सबसे पहली बात आती है कि एनडीए जो होता है 10+2 के बाद में आप सीधे भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना, बात करें तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, इन सेनाओं में डायरेक्ट अच्छे पदों पर या ऑफिसर्स रैंक जो होती है उस पर डायरेक्ट जा सकते हैं एनडीए की एग्जाम के थ्रू। अब सवाल यह आता है कि एनडीए की एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, इसके एनडीए में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, और एनडीए का जो किस तरह का जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है। बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में होते हैं और होने भी चाहिए, मगर इन सवालों का जवाब मिले बिना आप लोग प्रॉपर वे से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो एनडीए के पेपर की बात करेंगे तो जैसा मैंने बताया 10+2 3 स्ट्रीम बताई, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी। पहली बात, एक खुशी की बात जो है, यानी कि एक अच्छी बात जो है आप सबके लिए, वो ये है कि एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार। तो सबसे बढ़िया बात तो ये होता है कि आप लोग 2 चांस ले सकते हैं एक ही साल में। बट इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि एनडीए का जो एज का क्राइटेरिया होता है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको कई जगह जो है 16.5 टू 19.5 मिलेगा, कई जगह 17 से लेकर के 19 मिलेगा। आपको कंफ्यूज होने की रिक्वायर्ड नहीं है। जब नोटिफिकेशन यानी कि एडवर्टीजमेंट जब निकलता है एनडीए की एक फॉर्म अप्लाई का, उस दौरान सारी डिटेल्स दी हुई होती है कि भाई कितनी एज का चाहिए और क्या हाइट चाहिए। तो वो आप लोग प्रॉपर फॉलो करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे कंफ्यूज क्रिएट होने की वजह से कई बार आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसलिए जब फॉर्म निकलता है उस वक्त जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें देखिएगा प्रॉपर एज ग्रुप के बारे में। अब सेकंड जो बात आती है वो आती है कि इसके पेपर, अगर रिटर्न की बात करें, इसका प्रोसेस होता है, रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है और फिजिकल फिटनेस की रिक्वायर्ड होती है। अब इन प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे, ये तो आपको पता है कि चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो और आर्मी हो, इन सब में फिजिकल फिटनेस तो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, यू नो वेरी वेल। और फिटनेस तो चाहिए चाहिए सेना में, चाहे कोई सा भी पार्ट हो, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, फिजिकल फिट तो होना बहुत ज़रूरी होता है। अब फिजिकल फिटनेस को लेकर के जो जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो जिस तरह से, चाहे वो आर्मी के लिए होती हो, एयरफोर्स नेवी के लिए, उसके अंदर पूरा नोटिफिकेशन में दिया होता है, फिजिकली पूरी तरह से होना चाहिए। अब इनके लिए एक सबसे बड़ी बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अविवाहित महिला या पुरुष होना चाहिए। पहले आपको पता था कि पहले ज्यादातर पुरुष ही जाते थे, मगर अभी आपने देखा होगा कि एनडीए के अंदर फीमेल भी जो जाने लग गए हैं। पहले सीडीएस के थ्रू ही जाते थे। तो इसमें जो कंडीशन सप्लाई है वो अविवाहित की भी है और भारतीय नागरिक की भी है। फिजिकल फिटनेस तो बता ही दिया मैंने आपको। अब देखिएगा इसके जो प्रोसेस होता है, मैंने प्रोसेस बताया कि रिटर्न, इंटरव्यू एंड फिजिकल फिटनेस। तो सबसे पहले रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न का जो प्रोसेस होता है वो रिटर्न के प्रोसेस जो है, मैंने बताया साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम्स होता है। उसके लिए फॉर्म अप्लाई होते हैं, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। तो इसलिए वहां से आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगी।
तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो 2 बार एग्जाम्स का है। एक पेपर मैथ्स का होता है, जो मैथ्स का पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होता है। एक पेपर होता है जनरल, जो एप्टीट्यूड की बात करें या जनरल वाले की बात करें, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट आते हैं, जैसे जिसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर के भी आएंगे, उसके अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड भी आएंगे, यानी कि अलग अलग पार्ट को लेकर के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट बात करें तो वो वाला जो पार्ट होता है वो 600 नंबर का होता है, यानी कि 2 पेपर हो गए, एक मैथ्स का और एक जनरल वाला, जिसमें जनरल में मैथ्स वाले में सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। पैटर्न जो होता है बेसिकली 10+2 जो स्टैंडर्ड होता है उसके लेवल का होता है, बट बहुत अच्छा पेपर आता है, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होता है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 900 हो गए। एक और इंपॉर्टेंट बात, पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ साथ इसमें एक नेगेटिव मार्किंग का भी सीन क्रिएट होता है। किसका? नेगेटिव मार्किंग का भी। साथ ही एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां क्वेश्चंस जो है वो सोच समझ के करने चाहिए, और जिनमें नेगेटिव मार्किंग वाले सीन होते हैं और जिन पेपर में नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस होता है उसमें परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जाने की पॉसिबिलिटीज नहीं रहती है, बट आपको अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है, और जब भी कंपटीशन एग्जाम होती है तो उसमें सब जो स्टूडेंट्स अपियर होते हैं वो सारे के सारे अच्छी तैयारी करने वाले होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पेपर अच्छा आएगा, और पेपर के अकॉर्डिंग अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ये तो हुआ ये। और फिर जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है जो SSB के थ्रू होता है वो भी 900 मार्क्स का होता है। उसकी भी अगर हम लोग बात करें तो उसके स्टेज 1 और स्टेज 2 की बात कर सकते हैं। जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग इसको साइकोलॉजिकल टेस्ट कह सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की सीक्वेंस होती है, जिसमें अलग अलग तरीके के हम लोग बात कर सकते हैं, TAT, WAT, SRT, ST एटसेट्रा। फिर इसके अंदर एक होता है स्टेज 2 की बात करें, जिसके अंदर ग्रुप वाला अपन लोग कह सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन वाली बात कर सकते हैं, जैसे GD हो गया, GP हो गया, HT हो गया, इस तरह के बहुत सारी चीज होते हैं जो मैंने शॉर्ट रूप में बताए आपको। तो इस तरीके से होता है। फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो इस तरीके का प्रोसेस चलता है। अब टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 900 का पेपर हो गया और 900 का इंटरव्यू प्रोसेस हो गया। इंटरव्यू प्रोसेस SSB के थ्रू होता है, बहुत ही अच्छे वाला और हाई लेवल का इंटरव्यू होता है, बहुत शानदार वाला प्रोसेस चलता है इंटरव्यू में। तो आपको इसके लिए जो जरूरी है, मैंने बताया कि किस तरीके से 2 पेपर होंगे, जो मैथमेटिक्स वाला मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें, और मार्किंग भी मैंने बता दी कि 300 का होगा, जिसमें अगर अपन लोग बात करें तो मैथ्स वाले क्वेश्चन में अमूमन जो क्वेश्चंस की संख्या होती है उसके मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग का भी मैंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, तो अकॉर्डिंग टू लेवल हो जाती है। और फिर सेकंड वाला पार्ट मैंने बताया कि यानी कि एक पेपर मैथ्स का हो गया और एक वाला जो होगा वो जनरल होगा। तो जनरल वाले, जनरल एप्टीट्यूड की बात करें, GAT की बात करें, तो उसके अंदर सारे जैसे उसमें मैंने बताया इंग्लिश भी आएगी, करंट अफेयर्स भी आएगी, कुछ हमारे जो कुछ मोमेंट्स वगैरह हुए हैं उनको रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे सारे। इसकी डिटेल्स के लिए एक और मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें स्पेशल मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज उसमें रहने वाला है, उसको लेकर के भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा साथियों। और अलग अलग तरीके की जो भी हैं एग्जाम्स हैं उनको लेकर के मैं आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा 10+2 के बाद में। तो साथ ही इस बात का ध्यान रखना कि इसमें कोई भी स्ट्रीम का ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाला या कॉमर्स वाला या साइंस वाला, तीनों स्ट्रीम, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, वो अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जो होती हैं, रूल और रेगुलेशन जो बनाए गए हैं, जो गाइडलाइन दी जाएगी NDA के एग्जाम के दौरान। जब एडवर्टीजमेंट निकलता है उसमें बाकायदा लिखा हुआ आता है कि ये इस सब्जेक्ट को लेने वाला कैंडिडेट इस, यानी कि जो स्ट्रीम है वो एयरफोर्स या नेवी के लिए दे सकता है, इस स्ट्रीम वाला आर्मी के लिए अप्लाई कर सकता है, इस वाले स्ट्रीम वाला तीनों के लिए कर सकता है या सिर्फ एक के लिए कर सकता है। ये सारी गाइडलाइन उस वक्त उसमें दी हुई होती है। साथ ही सब्जेक्ट की परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट होती है, वो परसेंटेज का मेंशन भी उसमें दिया हुआ होता है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी से आप लोग अपनी प्रिपरेशंस में जुट जाइएगा। अगर आप लोग NDA के थ्रू अच्छी रैंक पे जाना चाहते हैं, यानी कि ऑफिसर रैंक पे जाना चाहते हैं, तो अभी से आप लोग अपने स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारी स्किल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, इनकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, उसके अंदर ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होंगे, मैंने अलग अलग पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। तो वो सारे पॉइंट्स को तैयार करने के लिए टाइम की रिक्वायर्ड होती है, और मैंने बताया कि ड्यूरेशंस बहुत कम होती है आपके पास NDA के एग्जाम के लिए। फिक्स टाइम दिया हुआ होता है कि उस दौरान आपके पास में बहुत कम समय होता है, कि ऐसा नहीं है कि आप 5-10 साल तक आप लोग पेपर दे सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि भाई आपको ज़्यादातर जगह 6.5 यानी कि
16 ईयर्स और 6 मंथ से लेकर के 19.5 यानी कि 2-2.5 साल का जो अंतराल होता है, उस दौरान आपको एग्जाम्स की सारी चीज़ों की फॉर्मेलिटी सब चीज़ें होती है। तो इसमें एक एज का जो क्राइटेरिया होता है उसको भी ध्यान में रखना है। तो गाइज मैंने आपको मार्किंग बता दिया, एज का क्राइटेरिया आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि कई जगह आपको 17.5 टू 19.5 मिलेगा, कई जगह 16.5 टू 19.5 मिलेगा। तो अलग अलग जगह अलग अलग दिया हुआ मिलेगा, बट एडवर्टीजमेंट का फॉलो कीजिएगा। ये जो जानकारी है मैंने अलग अलग सोर्स से लेकर के आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपके दोस्तों के लिए भी मददगार साबित है तो उनको शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, हमारे उन साथियों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो एनडीए के थ्रू सेना में जाना चाहते हैं। और इसी तरह के वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए, अगर आप लोग हमारे न्यू यूट्यूब हमारे चैनल पे न्यू कमर्स हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय।